भाषिणी भविष्यामि पतिच्चैव धियसा प्रविद्या। तेरी इन्फॉर्मेशन सही थी लेकिन अधूरी थी। वो बुढ़िया उधर आई थी गार्डन में बच्चे लोग को लेके, लेकिन उसके साथ वो पूरा महिला मंडली भी थी ना, तो मैं कैसे बच्चा चुराती? हाँ, कोई बात नहीं। ये बुढ़िया रोज सुबह शाम अपने पोता पोती को लेके गार्डन आती है धूप सेकने। आज शाम को जब अकेली होगी तब मैं फोन करता हूँ। और हाँ, तब तक साई दर्शन के आसपास ही रहना। ठीक है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। अरे आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अरे बारात आई है 11 बजे, अभी बजे हैं 11:30 और फेरों का मुहूर्त 2:30 बजे से पहले का नहीं है और बिना मुहूर्त के शादी नहीं हो सकती। अपने पास ये हॉल 1 बजे तक ही है। अगर वो वालिया को ये हॉल दिया नहीं ना तो झलक तांडव मचाएगा इधर आके। देखिए मुसीबत आ गई है, ये किसी को पता नहीं है। प्लीज आप संभाल लीजिए वरना तमाशा खड़ा हो जाएगा, प्लीज। अरे बिना मुहूर्त के शादी कराएंगे ना तो वो भी तमाशा ही कहलाएगा। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। देखिए अगर आप लोग कहते हैं ना तो मैं वालिया साहब से जाके बात करता हूँ। अरे उनकी सासू जी गुजर गई, वो 90 साल की थी और ये बेचारी लड़की है, उसके कितने अरमान होंगे। उसका विवाह है, कुछ तो समझो। क्या बात है तिवारी जी, हो नया यूनिफॉर्म पहना आपने। अरे मम्मी पापा, अरे क्या गोड दिसते माझी मम्मी। अरे माधव माधवी, अरे क्या बात रखो। वाह क्या हुआ, सब लोग ऐसे क्यों खड़े, कैसा लग रहा हूँ? अरे एक मिनट, तू इतना रिलैक्स क्यों घूम रहा है? मतलब सब लोग यहाँ पे टेंशन में और तू क्यों? टेंशन किस बात का है धर्मेश भाई, आप क्या खड़े हैं, चलिए ना विधि शुरू कीजिए। अरे क्या शुरू कीजिए, आप भूल गए क्या 1 बजे तक ही हॉल है अपने पास और ये धर्मेश भाई बोल रहे हैं कि मुहूर्त ही 2:30 बजे का है। आपको पता नहीं हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में आ गए। अरे कैसी मुसीबत, कोई मुसीबत नहीं है धर्मेश भाई, आप फेरे मुहूर्त के हिसाब से कीजिए। सच है? अरे जमावी नाखो। ऐसी शादी होनी चाहिए कि जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें तुरंत शादी करने का और जिनकी शादी हुई है उन्हें दोबारा शादी करने का मन हो जाए। हाँ? मतलब अपनी ही पत्नी के साथ बंधु, ऑफ कोर्स। तो जो कॉमेडी कर रहे हैं। अरे कॉमेडी नहीं, सुनिए, ये हॉल पूरा दिन हमारा है। ओह, अबे तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। अरे अभी तो ऐसी शादी कराऊंगा कि सब लोग याद रखेंगे। चलो चलो भाई, चलो हेलो वर कन्या बेसी जाओ। हेलो वो राजेश भाई क्या बोल रहे हैं आप? ये हॉल पूरा दिन हमारे पास है। हाँ। लेकिन वो वालिया की सासू की शोक सभा उसका क्या है? हाँ, वालिया की सासू माँ की शोक सभा ना, मैं भूल ही गया। चलिए तीनों चलिए शोक सभा में चलिए। बंधु जाके आ रहा हूँ। चल जल्दी। कपूर साहब, आपने जो वालिया जी और मिसेस वालिया जी का सत्कार किया है उसके लिए हम साई दर्शन वाले आप सबके ऋणी हैं। ओ जी, काम ही तूने ऐसा किया है यारा, सच कहूं आज तक मैं तुझे कमीना, मक्कार, कंजर क्या क्या नहीं समझ रहा था। आज जो तूने किया है ना यारा, मैं सबके सामने तुझसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे माफ कर दे यारा। आज का तेरा जेस्चर देखकर मैं तेरा नाम हमारे समाज के नए सेक्रेटरी के रूप में देना चाहता हूं। वो क्या रहा है ये? वालिया ने गार्डन में शिफ्ट कर दी शोक सभा? वालिया ने? ये लोग सब सच-धज के हैं। जो जरूर राजू ने कोई ना कोई कांड किया होगा। कौन सा कांड? क्या बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वालिया जी एक नंबर के धूर्त, कमीने, कमजर, वाहियात, झालर टाइप के इंसान हैं।
ऐसा हम भी समझते थे लेकिन इन्होंने जो किया है मतलब हम सबको गलत साबित कर दिया। तो सच कह रहा हूं वालिया जी, आपके समाज के जितने भी यहाँ सदस्य बैठे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वालिया जी ने हम सबको गलत साबित कर दिया। मतलब ये कहते हुए मेरी आंखों में पानी आ रहा है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि बात क्या है। मैं आपको विस्तार में समझाता हूँ। हाँ सुनिए। ये महान इंसान कभी अपने मुंह से सच नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अपनी सासू माँ की शोक सभा क्लब हाउस में करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि गलती से डबल बुकिंग हुई है, जी हाँ, एक बुकिंग तो मतलब उनकी सासू माँ की शोक सभा और दूसरी हमारे रिश्तेदार है उनकी बेटी की शादी वहां क्लब हाउस में हो रही है, तो वो मेरे पास आए। उनकी आंखों में पानी था। कहने लगे कि राजेश भाई, मेरी सासू माँ 90 साल की उम्र में हंसते खेलते इस जीवन का आखिरी सफर करके गुजर गई है, लेकिन वो जो बेटी है जिसकी शादी होने जा रही है वो तो अपना नया जीवन आरंभ करने जा रही है। उसके जीवन के जो 4 फेरे हैं वो धूमधाम से होने चाहिए, और इसीलिए मैं मेरी सासू माँ की शोक सभा गार्डन में शिफ्ट कर रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरी सासू माँ ने हंसते खेलते जीवन बिताया है तो ये शोक सभा नहीं होगी, ये आनंद उत्सव होगा। और इसीलिए आपके ग्रुप पर उन्होंने मैसेज भेजा। वालिया जी क्या बात है, इन्होंने मैसेज भेजा कि आप सब सफेद कपड़े पहनकर ना आए, सज धज कर आए। वाह वालिया जी, आप महान है, महान है वालिया जी। वालिया, तू समाज का सेक्रेटरी नहीं प्रेसिडेंट बनने के लायक है। दिल जीत लिया तूने यारा, समाज का नाम रोशन कर दिया। इन्होंने सिर्फ आपके समाज का नाम नहीं बल्कि हमारे साई दर्शन का नाम भी रोशन किया है, और इनके इस जेस्चर के बदले हम कुछ करना चाहते हैं। जिस तरह वहां शादी में 4 फेरे होंगे उसी तरह मैं, राजेश वागले और मेरे साथी मिलकर जीवन के 4 फेरे यानी कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मोक्ष के बारे में आपको बताएंगे। तो बस कुछ ही पलों में वहां होगा 4 फेरों के साथ विवाह उत्सव, और यहाँ पर मटकी जी के जीवन का होगा आनंद उत्सव। कन्या पधराओ सावधान। इतनी जल्दी क्या है? ऐसे पिक्की शादी थोड़ी चलेगी। हमारे गुजराती में ना भटाणे गाते हैं, भटाणे। भटाणे क्या? भाभी आपको नहीं पता? अरे जोरदार आइटम होती है। मैं मेरी हिंदी गुजराती में गा के सुनाऊं क्या? ठीक है। तो कन्या पक्ष वाले वर पक्ष वाले को कहते हैं, रे समधनी ये कैसी बारात लाई गड़बड़िया। लेडीज लोग गाओ मेरे साथ। रे समधनी ये बारात लाई गड़बड़िया, खाली खाने में है ध्यान ऐसी बुखड़िया, खाली खाने में है ध्यान ऐसी बुखड़िया। हमारी कन्या देखो कैसी, हमारी कन्या देखो कैसी, लाख रुपया जैसी, और ये वरराजा तो देखो फूटी फटफटिया। एक मिनट संतू, ये नहीं गाते हैं, लड़के वालों के लिए थोड़ा ज्यादा इंसुलिन हो जाएगा ना। क्या हाँ वही सेम टू सेम इंसुलिन अपमानजनक। अरे नहीं, तो ये वर पक्ष वाले कम थोड़ी है, वो भी गाएंगे ना। ए कृष्णा के पापा हूर पुराओ हूर। एम तो लेकिन ओ वरराजा जी, मैं आपकी टीम में से गाऊंगा। साहब मैं भी गाऊंगा। बोलो, अभी तो सिक्योरिटी भी आ गई। समधन जी जरा प्लीज बुरा मत मानिए हो। ए समधन धीरे से तू गा के डर गए कुरकुरिया, समधन धीरे से तू गा के डर गए कुरकुरिया। कुरकुरिया मतलब? वो कुरकुरिया मतलब गुजराती में वो कुत्ते के वो जो गलुड़िया होता है ना, मतलब वो छोटे छोटे बच्चे, उनको कुरकुरिया बोलते हैं।
समदंदी रे से तू गा के डर गए कुरकुरिया, समदंदी रे से तू गा के डर गए कुरकुरिया, जिनको समझे थे फटाके निकले सुरसुरिया, जिनको समझे थे फटाके निकले सुरसुरिया। आवाज समधन की कैसी कैसी, फटे जनरेटर जैसी अरे डांस इनका देख के डर गई सारी भूतनिया, समदंदी रे से तू गा के डर गई कुरकुरिया। तो फेरों के लिए तैयार हो जाइए। शादी में 4 फेरे होते हैं। पहला फेरा धर्म का, दूसरा फेरा अर्थ का, तीसरा फेरा काम का और चौथा फेरा मोक्ष का। और पहले 3 फेरे में वर राजा आगे चलेंगे, क्योंकि अर्थ, धर्म और काम में पहला हक उसका लागे। और चौथे फेरे में कन्या को मिलता है आगे चलने का अधिकार, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर पत्नी के पीछे चलना पति करता है स्वीकार। तो पहला फेरा शुरू करें। बोलो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज। सर्वाणि त्वया सह विभज्यते, यत्तत्त्वं वहं तत्र प्रथमतः ब्रवीमि। तो जिस तरह शादी के 4 फेरे होते हैं, उसी तरह जीवन के भी 4 फेरे होते हैं। वो है बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मोक्ष। तो इन 4 फेरों को हम आपके सामने एक नए अंदाज में प्रस्तुत करने आए हैं। हमारे सोसाइटी में रहने आए हंतू जी और धर्मेश भाई की स्टाइल में अगर कहूं तो मौत एक सच्चाई है, जिंदगी बनावट। मौत एक सच्चाई है, जिंदगी बनावट। मटकी देवी जी के जीवन को याद करते हुए हम सब करेंगे यहाँ जमावट। तो पहला फेरा है बचपन का। ए जी रे रोते रोते जन्म हुआ तेरा, दिन ताक ताक दिन ताक ताक दिन ताक 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 ताक। रोते रोते जन्म हुआ तेरा, दुनिया का पहला फेरा। ऐसे जी के जा अब जीवन, जग में हो चर्चा तेरा रे जी रे, जग में हो चर्चा तेरा। रोते रोते जन्म हुआ तेरा, दिन ताक ताक दिन ताक ताक दिन ताक 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 ताक। रोते रोते जन्म हुआ तेरा, दुनिया का पहला फेरा। ऐसे जी के जा अब जीवन, जग में हो चर्चा तेरा रे जी रे, जग में हो चर्चा तेरा। भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी, भविष्यामि पदेच्चैव प्रियसा ब्रवीमि। तो जीवन का दूसरा फेरा है जवानी। बचपन से चलते 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 आ चुकी है मंजिल जवानी की। कवि कहता है ए जी रे चार दिनों की है ये जवानी, कर तू नौकरी कर व्यापार, दिन ताता दिन ताता दिन ताता ताता ता। सच दिन से कर्म तू कर ले, होगा तेरा बेड़ा पार जी रे, होगा तेरा बेड़ा पार। यहाँ पे तीसरा फेरा संपन्न होता है और चौथे फेरे के लिए कन्या आगे चलेगी। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ विवाह की विधि संपन्न हुई। जीवन पावन मौत समापन, दिन ताता दिन ताता दिन ताता ताता ता। जीवन पावन मौत समापन, तेरी बस आवन जावन। जीवन ऐसा जी नर नारी, लेने आए गिरधारी रे राजे, लेने आए गिरधारी रे सब लोग, लेने आए गिरधारी। ताता दिन ताता ताता ता,
जीवन पावन मौत समावन तेरी बस आवन जावन जीवन ऐसा जी नर नारी लेने आए गिरधारी रे वाला लेने आए गिरधारी रे वाला लेने आए गिरधारी रे वाला लेने आए गिरधारी दिन तक मटकी देवी जी की वरना बुआ, राजेश फूफा जी, 2 दिन पहले तक मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि भगवान मुझे ये सजा दे रहे। मेरे दिल के सारे अरमान टूट गए थे। फिर आप दोनों ने और साई दर्शन के पूरे परिवार ने मेरी शादी इतना अच्छे से की कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे धन्यवाद कहूँ आप लोगों का। एक नववधू के आंखों में विदाई के समय जो आंसू होती है, उस आंसू को आप लोगों ने खुशियों में बदल दिया। मैं बस भगवान से यही विनती करती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते और एक साथ रहे। अरे नहीं बेटी, इसकी कोई जरूरत नहीं। राजेश बाबू, हाँ, ये शादी के बीच में इतना सब कुछ हो गया पर आप हमें कुछ हो नहीं पता लगने दिए। पर ये तो बतावा रवा वो वालिया के इलाज कैसे कैले राजेश भैया? हैं? असु बोला नहीं, वो सब तो ठीक है पूनम भाभी, लेकिन राजेश भाई वो वालिया का इलाज कैसे किया आपने? हाँ, वही सेम क्वेश्चन पूछ रही हैं भाभी, सेम क्वेश्चन। अच्छा राज, अब सबको बता भी दो कि तुमने जैसे को तैसा कैसे किया। मतलब मम्मा आपको पता था? ओह, you know, don't tell us, हाँ? कब नहीं बताया तो now you both tell me your confident plan. अरे कॉन्फिडेंशियल होता है भावरी। कॉन्फिडेंशियल, हाँ, सेम टू सेम। पर किया तो कितना कॉन्फिडेंस है, नहीं राजेश भाई? अभी तक सबके मन में है यही नवाई। और खुशी से हो गई दुल्हन की विदाई। बस हो गई आपकी भवाई। आप दोनों ये काफिया मिलाना बंद कीजिए। और ओ राजेश भाई, हाँ, आप बताएंगे कि वालिया के साथ आपने ऐसा क्या किया? कुछ नहीं, जैसा अभी वंदू ने कहा ना, जैसे के साथ तैसा। याद है ना सोसाइटी ऑफिस में वालिया कैसे अपनी बात से मुकर गया था, हम सबको टेंशन में डाल दिया, और तब वंदू का फोन आया था मुझे। ये मेरे फैमिली का ग्रुप है, मैंने सबको शोक सभा में दोपहर को 2 बजे बुलाया है। अगर मैंने राजेश को परमिशन दी होती तो मेरा दिमाग खराब है क्या कि मैं अपने रिश्तेदारों को मैसेज देता? अच्छा, आपका वो ग्रुप दिखाइए। देखिए ना, देखिए ध्यान से देखिए उसको। हाँ वंदू, नहीं वंदू तुम पैनिक मत करो, गड़बड़ है इसका। हाँ, तूने कहा कि वैनी का फोन है और तू बाहर चला गया था बात करते करते। वो एक फेक कॉल था। फेक कॉल? वंदू का कॉल नहीं आता, सामने कोई था ही नहीं। तो मैंने बाहर जाकर वालिया के उस परिवार वाले ग्रुप पर एक मैसेज भेजा। मैंने ये लिखा कि मेरे प्यारे परिवारजनों,
आज की जो शोक सभा है वो सोसाइटी के क्लब हाउस में ना करते हुए सोसाइटी के गार्डन में की जाएगी। और मैंने ये निर्णय लिया है कि हम शोक नहीं मनाएंगे, हाँ, बल्कि सासू माँ के हंसते खेलते जीवन का आनंद उत्सव मनाएंगे। तो शोक सभा के सफेद कपड़े पहनकर कोई मत आइएगा, सज धज कर रंग बिरंगी कपड़े पहनकर। ये मैसेज मैंने उसके पूरे परिवारजनों के ग्रुप पर भेज दिया। उसके बाद में वो मैसेज डिलीट फॉर मी कर दिया। हाँ, जैसे को तैसा। उसने क्या किया था, डिलीट फॉर एवरीवन, मैंने डिलीट फॉर मी कर दिया, ताकि के मोबाइल से मैसेज डिलीट हो गया लेकिन मैसेज पूरे ग्रुप में चला गया। नहीं बट लेकिन राजू, उसने जब मैसेज देखा कि डिलीट हुआ है तो उसे पता तो चला होगा ना कुछ। वालिया को पता चला ना, जब शोक सभा में उसके सारे परिवारजन सज धज कर रंग बिरंगी कपड़ों में पहुंच गए। हाँ, तो ऐसे देख रहा था। राजेश वागले, ये चालाकी तुझे बहुत भारी पड़ेगी। शुरुआत किसने की थी वालिया? आपने की थी ना? अगर मैं चाहता तो बैठिए तो शोक सभा कैंसिल होगी ऐसा मैसेज भी भेज सकता था आपके ग्रुप पर, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। यही फर्क है मुझ में और आप में। आइए, बैठिए। दूसरी बात, हॉल के बुकिंग के पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं, तो क्लब हाउस पर आप क्लेम नहीं कर सकते। हा? राजेश वागले। ओ वालिया, मेरे दोस्त, मेरे यारा। आ गया कमीना। ये क्या बंदे, तूने हम सबको सज धज कर आने के लिए बोला और तुम दोनों ये सफेद कपड़े में हो। ये क्या है भाभी? दिल जीत लिया तूने यारा। मैं पूरे समाज को कब से कह रहा था कि ऐसा हरा भरा खुशहाल जीवन जीकर जाने वाले के पीछे सफेद कपड़े पहनकर शोक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि ऐसे जीवन का तो जश्न मनाना चाहिए यारा। कोई पहेली नहीं कर रहा था, आज तूने कर दी, दिल खुश हो गया यारा। गले लग जा मेरे दोस्त, मेरे यारा। बैठिए। आज तक जो मुझे गालियां देता था, कमीना समझता था, वो बोलिए वालिया जी, वो मैसेज आपने नहीं भेजा था ऐसा बताकर आपको तमाशा खड़ा करना है, या ये सफेद कपड़े बदलकर सज धज कर आना है? मेरी एक शर्त है। बोलिए। कि मेरे रिश्तेदारों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैसेज मैंने नहीं दिया। डन? अरे वाह राजेश बाबू, आप तो गर्दा उड़ा दिए एकदम। ये कपूर क्यों मुझे फोन कर रहा है? बोलिए कपूर जी। हाँ जी, अरे बिल्कुल पहचानता हूं मैं। अरे अभी तो नंबर शेयर किया ना वालिया जी की सासू माँ की शोक सभा में। हाँ बोलिए जी। नहीं, अरे नहीं कपूर साहब सुन। क्या हुआ? ये कपूर साहब अभी वालिया के उस शोक सभा के कार्यक्रम में मिले थे। वो कह रहे थे कि उनकी एक 99 साल की दूर की मौसी है, तो अभी जो इवेंट किया था तो मौसी के स्वर्गवास पर क्या हम ऐसा ही इवेंट उनके लिए कर सकते हैं क्या? शोक सभा? हाँ। क्या बात कर कमाल है। हाँ गुप्ता जी बोलिए। हाँ जानता हूँ ना, वो समधी जी की तरफ से आए थे आप, पता है हमारे को। क्या? अरे नहीं, वो हमारा प्रोफेशन नहीं है गुप्ता जी। आप समझ नहीं रहे। हेलो मेरी बात, हेलो। क्या हुआ अर्शद? अरे वो गुप्ता जी का फोन आया था, वो शादी में मिले थे। वो हमारे अरेंजमेंट से इतना खुश हो गए, कभी कह रहे कि उनकी बेटी की शादी का इवेंट भी हम लोग ही मैनेज करें, और वो भी हमारी सोसाइटी के क्लब हाउस में खर्चा करने को तैयार है वो। वाह, अरे आई मीन शादी में मुझे 4-5 लोग मिले जो अपना विजिटिंग कार्ड मुझे देके गए, और उनको हमारा टीम वर्क और मैनेजमेंट इतना पसंद आया कि वो लोग बोल रहे थे कि आगे से जो भी फंक्शन होगा आप लोग ही मैनेज करोगे। भगवान जोरदार। राज,
तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? मेरी लेडी से बात हो रही थी केटरिंग के काम के टाइम पे कि पवित्रा की शादी जिस तरह से हमने मैनेज की है, मतलब अगर वो अच्छे से मैनेज हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हम एक छोटी सी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल सकते हैं ऐसे शादियां करने के लिए। और देखो ना पवित्रा की शादी कितने अच्छे से हुई है ना। अरे एकदम बढ़िया। तो फिर भगवान का इशारा ही समझना चाहिए इसको, नहीं? आप लोग क्या बोलते हैं? यस वंदना भाभी, आप जो बोलिए। देखिए जो भगवान, क्या सही में ये वाकई इसकी नई इनिंग का संकेत है? वंदना भाभी कितना टाइम, जल्दी करो। गेम खेलनी है आई मेरी माँ आई। ये संतु तुम भी जल्दी आओ। हाँ आती हुआ। ए भाभी ये नोट पैड किस लिए? हम गेम खेलने वाले के होमवर्क करने वाले हैं? अरे मेरी माँ स्कोर लिखने के लिए। अच्छा ऐसा तो ठीक है। वही नहीं, लेकिन जी फॉर गेम तो बताओ। गेम मैं नहीं बताऊंगी आशा रानी, गेम सखी बताएगी क्योंकि ये गेम सखी ने ही इन्वेंट किया है। गेम सखी का नहीं दादी का है, और ये गेम सुनकर ना आप लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाओगे। ऐसा कौन सा गेम इन्वेंट किया माँ ने? माँ ने नहीं, आपकी सासू माँ ने। ओके मैं गेम बताती हूँ। मैं जब ताली बजाऊंगी तब आपको एक फिल्म का नाम बताना है, लेकिन वो नाम बताने से पहले आपको 2 शब्द बोलने हैं। कौन से 2 शब्द? मेरी सास। मेरी सास? हाँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी सास बाजीगर, मेरी सास करण अर्जुन, मेरी सास दबंग। अच्छा ये तो सिंपल वाले टाइटल हो गए, लेकिन आपको ना ऐसे फिल्म के एंटरटेनिंग टाइटल ढूंढने हैं, जैसे कि मेरी सास करीब करीब सिंगल। व्हाट? देखा, ये एंटरटेनिंग था ना, तो आपको भी ऐसे ही फिल्म के टाइटल सोचने हैं जो ज्यादा एंटरटेनिंग हो। ओके। हाँ वाह, मतलब राधिका आंटी ने क्या नए फैबुलस गेम का इंडक्शन किया है। इंडक्शन अवन इन्वेंशन किया है। हाँ वही, सेम टू सेम। हाँ चलो ना, जो भी है गेम खेलते हैं, मजा आएगा। चलो। ए सखी तू भी खेले हमारे साथ? संतु आंटी अभी मेरी सास का है। ओहो ने बोले बाप रे, तो शर्माने की क्या जरूरत है इसमें? हाँ अरे नहीं, मैं मजाक कर रही थी। अगर मैं भी खेलूंगी तो आप लोगों को स्कोर कौन देगा? दीदी मैं हूँ ना, मैंने रूल समझ लिए और मैं गेम भी समझ चुका हूँ। It seems fun। खेलेगा हमारे साथ वैसे भी। चलो पहले कौन? अच्छा सॉरी, वो बताएगा। So मैं ताली बजाऊंगा और आपको वो फिल्म का नाम बोलना है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम आशा ताई। मैं? आपके पास सिर्फ 2 सेकंड है। ओके 2 सेकंड? मेरी सास यच फॉर हंगामा। नेक्स्ट। मेरी सास सत्ते पे सत्ता। वाह 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 वाह। ओके, मेरी सास क्वीन। मेरी सास खतरों के खिलाड़ी। मेरी सास प्यार तो होना ही था। सच में ऐसी सास है, प्यार हो ही जाता है। ओके, मेरी सास भेजा फ्राई। अगो भाई, सखी का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है। तेरी सास भेजा फ्राई निकलेगी, देखना तू। हाँ, आपकी समधन। विनर है सखी दीदी। विनर सखी दीदी। अरे हाँ एक्चुअली अच्छे नाम लिए। नहीं भेजा फ्राई सबसे अच्छा था, लेकिन वही बहुत मजा आ रहा है। एक और राउंड खेलते हैं ना? हाँ डन। पर थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। क्या? मेरी सास की जगह मेरा पति करते हैं। नाइस। मेरा पति बाप रे। ओके चलो कहाँ शुरू करें? उल्टा शुरू करते हैं विद्या से। अब मेरा पति दीवाना मस्ताना। वाह वाह वाह, मनोज दादा। एक मिनट, मेरा पति गोलमाल अगेन, गोलमाल रिटर्न। सही ना हर्षद भाई, परफेक्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, मेरा पति हीरो नंबर 1। मेरा पति आमदनी अट्टनी खर्चा रुपया। कैसे शर्मा गई देखो। आशा रानी। मेरा पति चलती का नाम गाड़ी। अरे बाप रे। क्या ठुमक के गाड़ी चलती है आशा की? मेरा पति जब भी मेट। But you haven't met yet. I know that. अरे मेरी भाभी याद आ गई। ताली तो बनती है। सुनिए, मनोज को ये बात मत बताइए। हाँ,
मैं नहीं बताऊंगा कि तुम अपना मुंह बंद रखना। अरे मैं क्यों बताऊंगी? तुम नहीं बताना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से बात निकल ही जाती। मैंने कहा ना, मैं नहीं बताऊंगी। आप ये बात मनोज को मत बताइए बस। अरे क्या नहीं बताना है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। कहा कुछ भी नहीं। मैं क्यों छुपाऊंगी तुमसे कुछ? मैंने आते हुए साफ साफ मेरे कानों से सुना कि आप लोग मुझसे कुछ छुपाना चाहते हो। क्या छुपाना चाहते हो? क्या छुपा रहे? बता दे। नहीं, अरे सरप्राइज है। हाँ सरप्राइज। हमें तुम्हें नहीं बताना है, मतलब कि दादा दादी की ओर से अपने माधव माधवी को सरप्राइज है। हाँ और इसीलिए तुम्हें और विद्या को हमें नहीं बताना है। That's all. That's all. क्या है श्रीनिवास, अगर सरप्राइज है तो ठीक है, और कोई बात है तो मुझे अभी बता दो। मनोज, कितना शकी हो गया है तू? हाँ, जब पापा बोल रहे हैं तेरे कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, चिल्ला क्यों रही है? बच्चे कहाँ है? बच्चे हाँ, बंधु लेके गई है। फिर से? मतलब मम्मी ये चल क्या रहा है? मैं पिछले 10-12 दिन से देख रहा हूँ कि बच्चे वहिनी के पास ज्यादा रहते हैं, विद्या के पास कम। असल में क्या हुआ, विद्या भी तो बंधु के पास ही गई है ना। हाँ। विद्या भी बंधु है। मैं बच्चों को लेके आता हूँ। नहीं सुन मनोज, अरे बच्चों, मनोज क्या करी इसको? कहीं ऊपर जाके ना उसे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं, बंधु संभाल लेगी। क्या नहीं, बंधु को फोन करके बताती हूँ, सतर्क कर देती हूँ। वो ऊपर आ रहा है कि उसे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। चो से गाओ। हाँ गा थर्व। क्या मुझे क्यों? मैं नहीं खेल रहा लेडीज। मैं नहीं खेल रहा, क्या पता ना, सखी गई है तो टीम में एक मेंबर कम है। चल ना थर्व, गाओ चो से। सोचो क्या याद नहीं आ रहा आपको? हार जाएंगी आपकी टीम। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। वाह वाह वाह, ले लिया। क्या बात है विद्या, सनम और सनम का प्यार कभी नहीं बदलेगा। सनम को याद किया और सनम हाजिर। विद्या बच्चे कहाँ हैं? होंगे यही कहीं। यही कहीं मतलब यही कहीं होंगे, देखो ना खेल रहे हम लोग। दादा होंगे यहीं कहीं, मतलब मेरे पास, और कहाँ? विद्या अच्छा गा रही थी, गाओ गाओ। आइए ना, मिलवाती हूँ बच्चों से। आइए दादा, आइए। अंदर है वो राज के पास। चलिए ज्योति भाभी, कंटिन्यू। चलो बेबी, माधवी आज तुम दोनों ने पूरे 3 महीने कंप्लीट किए हैं, है ना? एक मिनट। अरे ये गरम लग रहा है मुझे। पकड़ो माधव को। माधव ने चाचा जी के ऊपर ढेर सारा प्यार बरसाते हुए ढेर सारी शुशु की। माधव, एक मिनट रुको। नहीं, इसका वीडियो बनाकर माधव तुम्हारी गर्लफ्रेंड को दिखाऊंगा कि देखो कैसे माधव शुशु करता था। ये देखो तुम नहीं करना ऐसे शुशु। दादा देख लिया ना, सब ठीक है? हाँ प्लीज अब शांत, ओके? और विद्या से आप झगड़ा नहीं करेंगे, उसको इनफैक्ट आप कुछ भी नहीं कहेंगे। वही आप ये सब उसको बोलो ना, उसका बिहेवियर देखा है आपने? और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 10-12 दिन से मैं देख रहा हूँ, उसका बच्चों पे ध्यान ही नहीं है। ऐसा करने के पीछे विद्या के पास एक जायज और स्पेसिफिक वजह है। कैसी बात कर रहा है तू राजू? हाँ? अपने खुद के बच्चे की तरफ ध्यान ना देने में कौन सी जायज वजह हो सकती है? वो कुछ नहीं, मुझे विद्या से साफ साफ बात करनी होगी आज। मनोज काका रुकिए। मम्मा डैडी, मुझे लगता है मनोज काका को बात बतानी ही पड़ेगी। बात बतानी पड़ेगी मतलब? तुम लोग भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्या चल रहा है?
उधर मम्मी और श्रीनिवास वो लोग भी मुझसे कुछ छुपा रहे। अरे यार कोई मुझे बताएगा बात क्या है। ठंडे दिमाग से बात सुनो और पैनिक मत हो, ओके? विद्या को पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन मतलब? डिलीवरी के बाद कई औरतों को होता है दादा। लेटर एज की जो प्रेगनेंसी होती है ना, उसमें बहुत कॉमन है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। बेसिकली डिलीवरी के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में बहुत ज़्यादा, स्लीप डिप्रिवेशन, नींद पूरी नहीं होती है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है बच्चों का, ये सारे कारण होते हैं। और उसमें जनरली ये होता है कि आपको अपने बच्चों की तरफ, अपने पति की तरफ, इनफैक्ट अपनी फैमिली की तरफ ही कोई ऐसे इमोशंस फील नहीं होते हैं। विद्या ठीक तो हो जाएगी ना? लेकिन हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमें बस उसका बहुत ध्यान रखना है, उसको पैम्पर करना है, ये ध्यान रखना है कि उसको उसकी नींद पूरी हो, उसको खाना हेल्दी मिले। एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगी वो पूरी तरह से। अच्छा तो मैं उसे डॉक्टर को दिखाता हूँ। नहीं मैं दिखा चुकी हूँ डॉक्टर को। विद्या डॉक्टर से मिलके आई और मुझे पता भी नहीं? क्योंकि उसको भी नहीं पता था दादा। मतलब? मुझे लगा था कि विद्या नहीं मानेगी साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए, तो मेरी जान पहचान की एक साइकियाट्रिस्ट हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बनकर विद्या से मिलें और विद्या की कंडीशन को एनालाइज करें। उन्होंने भी कंफर्म किया कि विद्या को पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। थैंक यू वैनी। अरे क्या थैंक यू दादा, फैमिली है हम। लेकिन आप लोगों को पता कैसे चला कि उसे डिप्रेशन का प्रॉब्लम है? वो 10-12 दिन पहले मैं माधव माधवी से मिलने गई थी, तो मैंने देखा कि विद्या 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 क्या हुआ? रो क्यों रही हो? विद्या बताओ ना, क्या बात है? हाँ किसी ने कुछ कहा क्या? कोई परेशानी है? प्लीज बताओ विद्या। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, ना मेरे बच्चे, ना मेरा पति, ना मेरे सास ससुर, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। सब लोग हर वक्त मुझे यही कहते रहते हैं कि मैं कितनी अच्छी माँ हूँ, विद्या कितनी अच्छी माँ है, विद्या कितनी अच्छी माँ है, विद्या कितनी अच्छी माँ है। नहीं हूँ मैं अच्छी माँ, नहीं हूँ मैं। जानना चाहती हूँ कि मुझे इनको देख के कुछ फील ही नहीं होता है बिंदु। ममता का कोई इमोशन, कुछ भी फील नहीं होता है मुझे। क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ मैं? इनके पीछे दिन रात पिसती रहती हूँ मैं। मुझे खुद का ध्यान रखना चाहिए ना, मेरा ऑलरेडी एक बेटा है ना बड़ा। मेरी सासू माँ मुझे बताती रहती है ये ऐसा करो, वैसा मत करो, ऐसा ये खाओ वो, क्यों समझाते रहते हैं मुझे? मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, मैं जानती हूँ। नहीं समझाओ, कोई मत समझाओ मुझे प्लीज। मुझे किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता है, तुमसे भी नहीं। पहले मुझे लगा था कि शायद वो स्ट्रेस में है या नींद पूरी नहीं होने की वजह से परेशान है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। पर पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बात उस दिन कंफर्म हो गई जिस दिन विद्या ने रात से कहा। क्या कहा? अरे 1 2 3 4 अरे माधव, ओ माधवी, कसं काय? सगळं ठीक ना? मी तुमचा काका आणि ती तुमची काकू। हाँ, लाइफ में कुछ भी चाहिए हो
तो डायरेक्ट मेरे पास आना। हाँ, आई कैन गिव यू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। ओ काका जी, माधव और माधवी को भी अंग्रेजी, हिंदी, मराठी ये सब समझ में नहीं आता है। हाँ तो ठीक है ना, भले ही नहीं आती हो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, लेकिन फीलिंग्स की भाषा तो समझते ना। ना 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 ना। अरे बाबा, ए विद्या बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। तुम्हें पता है राज ना माधव माधवी के थ्रू सखी अथर्व का बचपन फिर से जीने की कोशिश कर रहे हैं। इतने क्यूट है ना दोनों कि मन करता है कि चुरा लूं। हाँ तो चुरा लो ना, वैसे भी मैं थक चुकी हूँ इनके पीछे रात रात पर जागकर। इन्हें चुरा लोगे तो कम से कम मुझे इनसे छुटकारा तो मिलेगा। मनोज का विद्या ऐसा कैसे बोल सकती है? किसी भी बच्चे का पहला सुरक्षा कवच उसकी माँ होती है, और एक माँ होने के बावजूद विद्या ने ऐसा कैसे कह दिया? दादा दादा, वो जिस सिचुएशन में है उसका ऐसा लगना वाजिब है, मतलब ऑब्वियस है कि उसको अभी किसी के लिए कुछ नहीं फील हो रहा है, ना बच्चों के लिए, ना पति के लिए, ना फैमिली के लिए। हमें उसकी सिचुएशन को समझना होगा, हम उसे जज नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग पहले आपको ये बात नहीं बता रहे थे दादा। मतलब माधव और माधवी को उनकी माँ का प्यार नहीं मिलेगा? अरे ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं दादा। पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज एब्सोल्युटली क्यूरेबल, ओके? लेकिन ये समय पैनिक करने का नहीं है, आत्मविश्वास के साथ विद्या को सपोर्ट करने का है और उसे खुश रखने का, ओके? दादा, सबकॉन्शियसली बच्चों की फिक्र विद्या को आपसे भी कहीं ज्यादा है। बस इस वक्त उसके अंदर ना बहुत कुछ चल रहा है, तो हमें उसे संभालना है, उसे पैम्पर करना है, उसे एग्जैक्टली जैसे राज ने कहा बहुत 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 खुश रखना है। अच्छा, तो ये जो बाहर नाच गाना चल रहा है वो उसको खुश करने के लिए किया जा रहा है? हाँ, हम सब बस अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे पैम्पर करें ताकि उसके दिमाग में जो भी परेशानी है ना वो भूल जाए। काका, डोंट वरी। अगर ऐसा है तो मैं भी अपने हिस्से की कोशिश करूंगा। क्या करने वाले हो? कल देख लेना। विद्या, बोल क्या खाना चाहती है? थाली पीठ, साबुदाना खिचड़ी, पोहा, बोल अभी बना के खिला दूं। गर्मा गर्म नाश्ता रेडी है। आज के नाश्ते का मेन्यू है विद्या काकी की फेवरेट कोथिंबीर वड़ी, मिसल पाव और ये मसालेदार चाय। वाह, क्या बात है सखी, सब तूने बनाया? नहीं दादी, मैंने नहीं बनाया। आज का ये स्पेशल नाश्ता स्पेशल शेफ ने बनाया है, मतलब मेरे काका मिस्टर मनोज वागले। मनोज, मनोज, चलो। यस। प्रिय भाई को सुप्रभात, आदरणीय माता, आदरणीय पिताजी, नमस्कार। कसं काय मंग्या? अच्छा, सगळ्यांसाठी गरमागरम नाश्ता तैयार है। ए मनोज, तू झूठ बोल रहा है ना? ये तूने नहीं बनाया ना, बाहर से मंगाया ना तूने? मम्मी, मैंने बनाया। सखी, सचमुच इसने बनाया? बोल। हाँ दादी, ये सब काका नहीं बनाया है। क्या बात है, तूने बनाया सब कुछ? मतलब मैंने सिर्फ हाथ चलाने का काम किया है, दिमाग लगाने का जो क्रेडिट है वो मेरी प्यारी भतीजी सखी वागले को जाता है। नहीं 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 काका, मुझे क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। मैंने बस एक रेसिपी बुक की तरह आपको गाइड किया, लेकिन ये सब के पीछे मेहनत और एफर्ट्स सिर्फ आपके हैं, तो क्रेडिट गोज टू यू ओनली। धन्यवाद, धन्यवाद।
तो चलिए गर्मा गर्म नाश्ता शुरू करते हैं। ए मनोज, हाँ सुबह सुबह चढ़ा के आया ना तू। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी मंगे। क्या है, 3 बच्चों का बाप होने की जो खुशी है ना, उसका सुरूर ही काफी था। तू आजा, कॉफी भी खाएगा कुछ? ये मनोज ने मुझे इनडायरेक्टली बेटा बोला। अरे क्या सोच रहा है हैंडसम, मैं वही बोला जो तू समझा। चल आजा, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मैं मदद करती हूँ। ना ना ना, एक मदद की जरूरत है, लेकिन नाश्ता लगाने में नहीं, नाश्ता खाने में। हाँ। ओके, अच्छा आप सब लोग मुझे आपकी ऑनेस्ट फीडबैक देंगे। बिल्कुल। अगर बकवास लगा है तो बकवास बोल देना। बोलूंगी मुंह पे। पहले खा तो ले। दादी बोलो। क्या बनाई है कोथिंबीर वड़ी? ओह सुपर, क्या बात है। थैंक यू। अरे बच्चे रो रहे हैं। अरे रुको रुको रुको, मैं जा रहा हूँ, वो दोनों की सुसु पोटी मैं देख लेता हूँ, इसकी तू देख लेना बस, है ना? क्या बात है, देखा आज मेरा खोटा सिक्का चली गया। सच में राधिका, आज जो मनोज ने किया उस पर मुझे गर्व है। सच, क्या बात है, हाँ? क्या बदलाव है इसमें? आज इसके अंदर अचानक से बापता कैसे जाग गई? क्या ट्रेनिंग दी है। मम्मा किस आ गया? क्या है? आपसे कितनी बार बोला है कि जब मैं घर पे होता हूँ कॉल मत किया करो, मैसेज किया करो, मैं जब खुद फ्री होऊंगा कॉल बैक करूंगा। जल्दी बोलो, काम क्या है? अरे अरे अच्छा ठीक है, एक काम करो, मुझे सोसाइटी के पीछे वाले ग्राउंड में आके मिलो। जय श्री कृष्ण काकी। जय श्री कृष्ण बेटा। एक बात बोलूं आप दोनों से? आप दोनों को देख के ना मुझे मेरे गांव का पेड़ याद आ रहा है। हाँ? पेड़? वो क्या है ना कि एक बार गांव में ऐसा जोरदार तूफान आया था ना, सारे के सारे पेड़ गिर गए, पर वो एक पेड़ था जैसा खड़ा का खड़ा रहा, खंभे के जैसा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वो पेड़ की जड़ ने मिट्टी को और मिट्टी ने पेड़ की जड़ को ऐसा थाम कर रखा था। ये सास और बहू का रिश्ता ना ऐसा ही होता है, पेड़ की जड़ और मिट्टी के जैसा। वाह संतू, क्या बात कही है। वाह, क्या बात है, कितनी प्यारी बात कही तूने संतू। सच्ची प्यारी तो आप हो काकी, जो अपनी बहुओं को ना बेटियों के जैसे रखती हो। हाँ, वरना आजकल पता है ना, जैसे बहू और सासू से छूटे पड़ते ना, अपने अपने सहेलियों को फोन करके बुरा यही करते। हाँ, ये हुआ ने, वो हुआ ने, फलाना ने, ढीकना ने, टोना ने, मेना ने, क्या है ने। लेकिन आप दोनों ने दुनिया को दिखा दिया कि सासू और बहू सहेलियां हो सकती है। बट मेरी सासू माँ जो है ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरा अभिमान है। और ये मेरी बहू है ना, वो मेरा स्वाभिमान है। वाह वाह, क्या बात है। मतलब इन दोनों जैसी सास बहू की जोड़ी अगर बनानी हो ना, तो शादी से पहले लड़का लड़की की नहीं, लेकिन लड़के की और होने वाली सासू माँ की कुंडली मिलवानी चाहिए। ऐसा हुआ है, सच्ची में हुआ है, मेरे परिवार में हुआ है। वो मेरे मासी की बेटी है ना हेतल, आप नहीं जानते होंगे। हाँ, वो मेरे मासी की बेटी है हेतल। उनका वो चिमन भाई के साथ जब रिश्ता न क्यों आना, तो हेतल ने क्या बोला पता है? कि मुझे चिमन भाई के साथ वो कुंडली मिलानी नहीं है। हाँ, बोला मुझे चिमन भाई की मम्मी के साथ कुंडली मिलानी है। हाँ, के बोला सासू के साथ जम गए तो फिर ससुराल में शांति है ना। कितना मस्त। हाँ, वो तो है। और वो दोनों खुश भी हो भी, एकदम सब सेट है। हाँ, कभी कभी नोकझोंक होती है, वो शायद 36 में से 32 गुण मिले ना, इसकी वजह से। लेकिन
वंदना भाभी और राधिका आंटी की कुंडली अगर मिलाएंगे ना तो दोनों के 36 में से 36 गुण मिलेंगे एकदम। हम दोनों के कितने गुण मिलते हैं ये पता नहीं, लेकिन मुझे गुणी बहुएं मिली इतने मजा। इससे ज्यादा तारीफ करेंगे ना माँ तो आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। वैसे संतू, तुमने भी धर्मेश भाई की मम्मी के साथ अपनी कुंडली मिलाई तो होगी ना? भाभी मेरा क्या है ना, मैं 6 महीने की थी ना तभी मेरी मम्मी गुजर गई। मैंने उनको बस फोटो में ही देखा है, तो बचपन में तो कभी वो माँ का प्यार मिला नहीं। तो मुझे बहुत था कि मैं जब भी शादी करके जाऊंगी ना, मेरी सासू माँ से वो बचपन का सारा माँ के प्यार ले लूंगी। माँ का और सासू माँ का दोनों का प्यार मेरी सासू माँ से लूंगी। हाँ, पर वो उनके साथ भी रहने का इतना मौका नहीं मिला और अब तो मुंबई आ गए। वो जिंदगी की अलमारी में ना वो माँ के प्यार वाला खाना खाली का खाली रह गया। पर धर्मेश है ना, वो बहुत प्यार है। उन्होंने मुझे माँ का, पति का, दोस्त का, सबका प्यार दिया है, तो मैं खुश हूँ। ए संतू, इधर आ, आजा, बैठ इधर। बोलो ना। क्या क्या बोल रही है? माँ का प्यार नहीं मिला? हाँ, माँ नहीं तो क्या हुआ? मैं हूँ ना, आज से तुम मुझे माँ बोल, है ना? और मेरी सासू माँ तो यूनिवर्सल मदर है। अरे संतू, मत रो। पता है संतू, हमारे घर में ना नेशनल इंटीग्रेशन है। हमारे घर में हाँ, देख, ये मेरी बेटी बिहारी है, वो दूसरी बेटी विद्या जो है वो महाराष्ट्रियन है, अब ये क्रैक है ना, ये राजस्थानी बेटी है, और तू मेरी गुजराती बेटी है ना। रो मत। बस बस बस। पता है यहाँ पे ना सब लोग ना किसी न किसी की नाते में जुड़े हुए हैं। कोई किसी का भाई है, कोई किसी का चाचा है। हा? चिंता मत कर। पैन इंडिया मम्मी। मैं भी। तेरी इंफॉर्मेशन सही थी लेकिन अधूरी थी। वो बुढ़िया उधर आई थी गार्डन में बच्चे लोग को लेके, लेकिन उसके साथ वो पूरा महिला मंडली भी थी ना, तो मैं कैसे बच्चा चुराती? हाँ, कोई बात नहीं मुन्ताई, कोई बात नहीं। ये बुढ़िया रोज सुबह शाम अपने पोता पोती को लेके गार्डन आती है धूप सेकने। आज शाम को जब अकेली होगी तब मैं फोन करता हूँ। और हाँ, तब तक साई दर्शन के आसपास ही रहना, ठीक है? ठीक है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।